भारत ने साफ कहा, हमारी एक्शन मेजर्ड है, नॉन एस्केलेटरी है, यानी हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंक को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सिंदूर जो हमारी संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है, लेकिन आज वो उन विधवाओं के आंसुओं का जवाब बन गया। बहावलपुर, जहां जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर की मस्जिद को निशाना बनाया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ मिसाइलों और स्ट्राइक्स की नहीं है, यह कहानी है एक नए भारत की। लेकिन अब भारत कह रहा है, जहां आतंकी वहां हम। जो अब आतंक को सिर्फ जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ने का इरादा भी रखता है। जब शेर जागता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। आज भारत ने पहलगाम के जख्म का बदला लिया है, और वह भी 9 टारगेट के साथ, ना कि 1 और ना कि 2। लेकिन यह कहानी सिर्फ मिसाइलों और स्ट्राइक्स की नहीं है, यह कहानी है एक नए भारत की, जो अब आतंक को सिर्फ जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ने का इरादा भी रखता है। रात के 2 बजे जब दुनिया सो रही थी, भारत के सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिंदूर जो हमारी संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है, लेकिन आज वो उन विधवाओं के आंसुओं का जवाब बन गया, जो पहलगाम हमले में अपने अपनों को खो चुकी थी। 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या का बदला ठीक 2 हफ्ते बाद, वह भी 9 टारगेट्स पर मिसाइलों की बरसात के साथ लिया गया। मुरीद के, जहां लश्करे तैयबा का गढ़ है। बहावलपुर, जहां जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर की मस्जिद को निशाना बनाया गया। कोटली, जहां आतंकी लॉन्च पैड्स तैयार होते हैं, और यह सब सिर्फ पीओके में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पाकिस्तान के दिल में है कि जो आग लगाए उसे जलना होगा, और जो जख्म दे उसे भरना भी होगा। भारत ने साफ कहा, हमारी एक्शन मेजर्ड है, नॉन एस्केलेटरी है, यानी हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंक को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकाना टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान चीख रहा है, अपने सिविलियंस को मारा है। तो भाई, कहावत है ना, जो दूध का धुला हो उसे दाग आखिर क्यों लगे। अगर तुम्हारे लॉन्च पैड सिविलियन इलाके में है, तो ये तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है। पुलवामा का बदला बालाकोट में 12 दिन बाद आया था, लेकिन पहलगाम का जवाब ठीक 14 दिन बाद, और वह भी 1 नहीं, 9 टारगेट्स के साथ। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले हम सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, फिर बालाकोट में गहरे जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब भारत कह रहा है, जहां आतंकी वहां हम। पाकिस्तान के बहावलपुर जैसे कोर पंजाब के इलाकों में मिसाइलें दागी गई। ये कोई पीओके की छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। भारत ने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया, यानी हमारी वायु सेना ने अपनी सीमा में ही रहकर गहरे हमले किए हैं। कहावत है, शहद की मक्खी को मारने के लिए पूरा छत्ता नहीं जलाया जाता, लेकिन जब मक्खियां बार बार काटे तो छत्ता जलाना ही पड़ता है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो कह रहा है ये युद्ध का ऐलान है, लेकिन सवाल यह है, जब तुम आतंकियों को पनाह देते हो, जब तुम लॉन्च पैड चलाते हो, तो क्या वो युद्ध नहीं? तूने जख्म दिए हैं, हमने मरहम लगाया है। अब तू आग बोए तो हम तूफान लाएंगे। पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे सिविलियंस मरे हैं, दूसरी तरफ उनके पत्रकार दावा कर रहे हैं कि भारत के 6 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। अरे भाई, जब हमने तुम्हारी सीमा में कदम ही नहीं रखा,
तो हमारे फाइटर जेट्स कहां से गिराए गए? ये मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन तुम्हारे मुल्क में मिला था तब तुम्हारी संप्रभुता कहां थी? जब मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में घूम रहा है तब तुम्हारी संप्रभुता कहां है? कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम जवाब देंगे, लेकिन सवाल यह है क्या वो जवाब दे पाएंगे? अमेरिका में ट्रंप का आना, आईएमएफ की बैठक और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार, यह सब पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। भारत ने सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि कूटनीति का पासा भी फेंका है। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने स्टेटमेंट जारी किया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था और हमारा जवाब मेजर्ड और जिम्मेदाराना था। यह स्टेटमेंट ठीक उस वक्त आया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान का झगड़ा पुराना है, लेकिन उनकी टोन से लग रहा है वो पाकिस्तान को कहेंगे अब चुप बैठो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से कटोरा भरने के लिए अमेरिका की जरूरत है। अगर अमेरिका ने फंडिंग रोकी तो पाकिस्तान की हालत और पतली हो जाएगी। जो कटोरे का सहारा ले वो तलवार ना उठाए, जो आग से खेले वो पानी मांगने आए। सवाल यह है अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वो चुप बैठेगा या फिर मिस एडवेंचर करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। श्रीनगर और लाहौर के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अपने लिए है, पहलगाम के आतंकियों को हम अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाए? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ग्राउंड फोर्सेस क्या कर रही है? पुलवामा के बाद हमने बदला लिया, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स के सवाल अनसुलझे रह गए। अब हमें अपने घरों को भी दुरुस्त करना होगा। कहावत है कि दूसरों के घर में आग लगाने से पहले अपने घर की चौखट संभालनी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक नए भारत की शुरुआत है जो आतंक को न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा, सच और झूठ को परखना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच की आवाज हर कोने तक पहुंच सके।